So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video, and today's video is actually a learning lesson for all the entrepreneurs and startup founders out there, right? तो आज बात करेंगे बायजूस के बारे में. Byju's, India's leading edtech startup, valued at about 21 billion US dollars. It is probably the largest edtech startup in the whole world. Byju's is definitely a success story and उसके काफ़ी सारे positives, काफ़ी सारे learning lessons आपने कहीं से ना कहीं से तो सुने होंगे. लेकिन आज बात करेंगे what are some of the things that Byju's did wrong, what were some of the business mistakes that Byju's did, and अगर आप एक startup founder हो, अगर आप एक young entrepreneur हो, तो ये मिस्टेक्स आपको आपके स्टार्टअप में रिपीट नहीं करनी है. तो आज बात करेंगे विच आर द टॉप 5 बिजनेस मिस्टेक्स दैट बायजूस मेड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, राइट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स सेड दैट यू कैन नॉट लर्न a lot from someone's success but you can learn a lot from someone's failure. तो आप फेलियर से हमेशा ज़्यादा सीख सकते हो सक्सेस से, राइट? बायजूस एंड उसने जो कंपनी एक्वायर की थी व्हाइट हैट जूनियर, उसके रिलेटेड मार्केट में काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, केसेस है, रूमर्स है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ बिजनेस मिस्टेक्स है जो बायजूस ने किए थे. तो आज सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या है ये कॉन्ट्रोवर्सीज, क्या है ये केसेस और क्या है वो 5 बिजनेस मिस्टेक्स जो बायजूस ने करी है. So guys, if you're new to this channel, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So hey guys, तो जैसे कि हम सबको पता है कि एड टेक जो सेक्टर है इट हैज़ बीन प्रोपेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? कोविड के दौरान काफ़ी सारे स्कूल्स बंद थे एंड जिसके चलते काफ़ी सारे एड टेक स्टार्टअप्स बूम हो गए. द एड टेक सेक्टर इटसेल्फ बूम्ड अ लॉट इन इंडिया, राइट? काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एड टेक सेक्टर में खुल रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट और काफ़ी फंडिंग आ रही है एंड इन सारे स्टार्टअप्स का एक लीडर है, वन मार्केट लीडर, द बिगेस्ट एड टेक स्टार्टअप इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज बायजूस. लेकिन इतना बड़ा स्टार्टअप कुछ अनएथिकल बिजनेस मेथड्स अडॉप्ट कर रहा है एंड कुछ बड़े बिजनेस के मिस्टेक्स किए हैं बायजूस ने, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज. एंड दिस वीडियो इज नॉट टू डिफेम एनीबडी और डिफेम बायजूस. बायजूस इज डेफिनेटली अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज कोई भी 21 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाना इजी नहीं होता एंड बायजूस हैज बीन अ पायनियर ग्लोबली इन दिस एडटेक सिस्टम. लेकिन कोई भी आदमी या कोई भी बिजनेस पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता एंड कुछ बैड चीज़ें उनके अंदर भी होती है. तो आज बात करेंगे कि क्या है वो गलत चीज़ें जो बायजूस कर रहा है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, और क्या है कुछ बिजनेस मिस्टेक्स, कुछ फेलियर्स जो बायजूस ने फेस किए. The first failure or the mistake that Byju's did was a wrong marketing strategy. तो रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब डिजिटली काफ़ी सारे फेलियर्स फेस किए बायजूस ने बिकॉज इट वाज वन ऑफ द पायनियर्स एडटेक में एंड डिजिटल स्पेस में एसईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन एसईओ उन्हीं चीज़ों पे वर्क करता है जिनके कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं. सो बायजूस इज अ यूनिक नेम, द प्रोडक्ट दैट बायजूस सेल्स आर ऑल्सो यूनिक. तो एसईओ के लिए बायजूस को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया था. सो द फर्स्ट थिंग इज SEO, राइट? वेब सर्च के टाइम पे SEO इट डिड नॉट वर्क फॉर बायजूस. इस केस में नॉट ओनली डिड बायजूस डिड नॉट हैव a SEO advantage because of its uniqueness, लेकिन बायजूस इसमें पायनियर भी नहीं था. इस केस में अदर एडटेक कंपनीज लाइक टॉपर, वेदांतु, दे वर द फर्स्ट वंस टू डू इट एंड जिसके चलते बायजूस का सर्च रैंक था 4 एंड टॉपर, वेदांतु, अनअकैडमी दे वर अहेड ऑफ बायजूस, राइट? सो अनदर रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट डिड नॉट वर्क फॉर बायजूस वाज गूगल एड्स. अभी सारे बिजनेसेस गूगल एड्स यूज करते हैं, राइट? लेकिन बायजूस वाज एन एक्सेप्शन दैट गूगल एड्स डिड नॉट वर्क फॉर देम, राइट? क्योंकि whenever a person searches for some NCERT study material or class 10 study material or CBSE ICSE study material, Byju's learning app की ad आ जाती है, right? And they are not actually there to buy that app or to buy that course, right? They are just to find out the study material, just to download the study material, and therefore Byju's का जो conversion होता था Google Ads से वो काफ़ी less था, जिसके चलते Google Ads में काफ़ी पैसा ड्रेन हो रहा था Byju's का, and that was a big loss making strategy. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि Byju's का काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट था तो उसके रिलेटेड कोई कीवर्ड्स ही नहीं थे जो सर्च हो रहे थे. एंड देयरफॉर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Byju's काफ़ी सारे क्रॉस प्रमोशन टाइप एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता था. तो आप यहाँ पे गूगल सर्च के रिजल्ट्स देख सकते हो, राइट? तो अगर किसी ने सर्च किया कि फ़ोटो बनाने के ऐप्स तो उसमें भी Byju's का प्रोडक्ट दिख रहा है. ऐसे काफ़ी सारे गूगल एड्स चला कि जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, Byju's का काफ़ी लॉस हो रहा था उनमें.
Now again, the third wrong marketing strategy that did not work for Byju's was the Facebook ads. अभी Facebook ads भी काम नहीं कर रहे थे because it targets the people as per their interests, demographics, geographics, right? लेकिन Facebook के ऊपर the people who are getting targeted were the school students or children, right? And इस case में you understand that Byju's जैसा जो इतना expensive product है, students or children are not the buyers. They might be the users, end users, लेकिन they are not the buyers. And इसके चलते उनके जो buyers थे, जो influencers थे, they were their parents. And parents were not targeted. काफ़ी सारे जो parents हैं वो Facebook पे होते भी नहीं. And अगर होते हैं तो उनके डेटा के हिसाब से Facebook उनको ad दिखाता ही नहीं है, right? Because they are not the targeted demographics. तो Facebook ads also didn't work. तो wrong marketing strategies में the Google ads didn't work, SEO didn't work, and the Facebook ads didn't work. Now the second important failure or the mistake or the negative thing that Byju's has is the bad work culture. अभी Byju's के bad work culture के बारे में काफ़ी सारे cases, controversies भी चल रहे हैं, right? And ये mostly जो है सारे sales department के related ही है, जहाँ पे लोगों ने complain किया है कि okay you are hired at a great package, starting का package काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन the managers are very abusive, swear words यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, they put a lot of pressure. You know, ideally sales department काफ़ी hectic होता है, right? Doing a sales job is not easy, it is very hectic. लेकिन जो harassment at the workplace है, जो abusing at the workplace है, ये जो चीज़ें हैं वो acceptable नहीं है, जिसके अंदर Byju's के काफ़ी सारे cases, controversies सामने आए थे, right? And considering कि Byju's के products भी इतने महंगे हैं, it is very difficult for the salesmen to convince parents to buy such an expensive product for their children, right? जो कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लोगों का इनकम कम है तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? एंड देयरफॉर इसके वजह से ये जो पूरा जो नेगेटिव वाइब जो क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, द प्रेशर इज समथिंग दैट पीपल कैन टेक, बट द अब्यूजिंग, द हरासमेंट इज समथिंग दैट नो वन कैन टेक, एंड इट करप्ट्स, इट स्पॉइल्स द होल वाइब, द होल वर्किंग कल्चर ऑफ द कंपनी, राइट? एंड अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो यू डोंट वांट दिस टू हैपन इन योर बिजनेस. यू नो, Byju's कैन अफोर्ड, राइट? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग, दे कैन अफोर्ड टू फायर पीपल डायरेक्टली, दे कैन अफोर्ड टू हायर पीपल एट अ ग्रेट पैकेजेस. लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप, एक स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो वर्क कल्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योर टीम इज गोइंग टू बिल्ड योर बिजनेस, एंड देयरफॉर यू नीड टू टेक केयर दैट यू आर बिल्डिंग अ ग्रेट वर्क कल्चर to employees, amongst your founders, your team members in your organization, right? Now the third important mistake or the negative point that is seen in Byju's is hiring a lot of salespeople. You know, sales is an important thing for business because that is something that generates money, that is something that generates revenue. लेकिन Byju's has been on a spree of hiring salesmen. आप कहीं पे भी देखो, किसी को भी देखो, डिप्लोमा किया है, बैचलर्स किया है, 12th भी पास है, तो भी Byju's उसको एज अ सेल्समैन हायर कर रहा है, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी टू द कस्टमर्स, राइट? तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, so it should sell by itself, right? You don't need thousands and thousands of sales people to sell that product. And ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई Byju's का सेल्समैन अगर चाय के कोई ठेले पे अगर चाय पीने भी जा रहा है, तो वो उस चाय वाले को भी बेचेगा कि भाई तेरे 2 बच्चे हैं तो तुझे Byju's खरीदना चाहिए. So what they are used to doing is that they approach you initially and they will ask you to just register for the 15-day trial run, right? But एक बार आपने 15 days के ट्रायल रन के लिए रजिस्टर कर दिया, दे हैव योर डिटेल्स. नाउ अगेन एंड अगेन उनकी टीम आपको कॉल करती रहेगी, एंड दे आर very persuasive and aggressive towards selling their products, right? And this is something it is not good. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बिकेगा. You know, for example, Amitabh Bachchan. Now, Amitabh Bachchan is such a legend that no one needs to sell Amitabh Bachchan. So, अगर Amitabh Bachchan जी का कोई पोस्टर है मूवी का, तो उस मूवी को कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं, because Amitabh Bachchan, the name itself can run by itself, right? So, no matter how good the product Byju's has, but this persuasive sales is something that is spoiling its image, right? एंड बाकी सारे कितने सारे टेक कंपनीज है नाउ विच आर यूनिकॉर्न्स, राइट? वेदांतु है, अनअकैडमी है, टॉपर है, इवन दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, राइट? लेकिन उनके बारे में तो कोई केस और कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है, राइट?
because even they are providing great quality study material, they are providing great quality online education, but they are not as aggressive as Byju's is. Now the fourth mistake or the negative point I feel are the expensive products. Now expensive products is something that has been a common issue with Byju's, right? And जिसके वजह से sales tough हो रहा है, जिसके वजह से they need to keep on hiring sales people to sell the product again and again to the customers, right? To pitch the product again and again to the customers, क्योंकि Byju's का product इतना सस्ता नहीं है कि आप एक या दो कॉल में खरीद लो, right? In a country like India where the average per capita income is about $2,000, approximately 1.5 lakh rupees, वहाँ पे Byju's के जो प्रोडक्ट्स हैं, सो क्लास फर्स्ट से लेके एंट्रेंस एग्जाम तक द प्राइस रेंज ऑफ Byju's प्रोडक्ट्स इज समवेयर अराउंड 30-35,000 रुपीज़ स्टार्टिंग, एंड इट कैन गो एज हाई एज 2-2.5 लाख रुपीज़. तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स का इनकम इज़ 1.5 लाख रुपीज़ अ ईयर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट them to buy your products instantly, right? And फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, राइट? लोन लेके खरीद रहे हैं, कैसे ना कैसे करके खरीद रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक कि Byju's के जो सेल्स है, येस डेफिनेटली दे हैव ग्रोन बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन दे माइट हैव गॉन 10 times up अगर उनके प्रोडक्ट्स विद इन द रीच होते हैं. एंड लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, अगर आप एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप हो, या फिर आप एक थोड़े से स्मॉल फंडेड स्टार्टअप हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर एंड गेट इट राइट इज द प्राइसिंग. प्राइसिंग इज a combination of art and science, right? So you should be able to get that combination, that balance correctly, especially in a price sensitive country like India, right? तो आपको उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, that you are keeping the prices also affordable, whereas you are also taking care that you have great profit margins so that you have money to expand your business. So as a young startup or entrepreneur, I would encourage you to do a great customer research, to target your customers properly, and to make the products available as per the affordability, the economical ability of those target customers, and also taking into consideration the profit margins that you make on the sales, right? In Byju's case, I understand that video creation, content creation, animation, editing, teachers hire karna, all of this, the technology that they are building, it is not cheap. But if you see कि एक कोर्स बनाने के लिए you just have to create that course once, and then what they do is that they keep on reselling that course. So your cost is just one time. So I think Byju's can do better in terms of pricing. Just a suggestion, and I think it can reach a far more wide base of audience, and it can also reduce a lot of its salespeople if it has a great product at a great pricing. The fifth and the last but the most discussed thing about Byju's, and that is selling negative emotions, selling the products based on fear to the parents, right? And this is something that I wouldn't ever recommend to any startup, right? If you want to sell anything, sell on the credibility, on the users, the benefits, the importance of the product, but never ever tap into the fears of the customers to sell any product, right? काफ़ी सारे करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने जो Byju's के एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि Byju's यूजेस सच हार्ड सेल टैक्टिक्स, एंड उनके पास इतना एक्सटेंसिव डेटा है कस्टमर्स का that they very well know the pain points of the low income parents. They know which pain point to target in order to make that sell happen. And as I told you कि they will encourage you कि आप 15 दिन का ट्रायल ले लो और उसके बाद में चाहिए तो कैंसिल कर दो, लेकिन दे वोंट लीव यू इजीली. आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, दे विल कॉल यू, दे विल परsuade you to keep on buying that products. And you know, as per the data I have, that 110 customer complaints have been filed, 54 people were unaware that when they subscribed for the product, they automatically were being signed up for the loans, right? तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि द एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन्स वाज अराउंड 66,000 रुपीज़, अप्रोक्सीमेटली $1,000. इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज अप्रोक्सीमेटली $2,000, वहाँ पे $1,000 के लोन्स आप अगर एक फैमिली के ऊपर डाल रहे हो, सो इट पुट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ दैट फैमिली, ऑन द पेरेंट्स, राइट? एंड इसी के साथ साथ, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द फियर, राइट? एंड many of the sales people or their associates or their former employees have said that when they come home
to consult you or to consult your kid and to pitch their product, जो पहली चीज़ वो करेंगे is that they will ask a very difficult question to the child and they very well know, उनको अच्छी तरीके से पता है कि उस बच्चे को उसका आंसर नहीं आने वाला, because they are trained to do the sales that way. And once the child is unable to answer that question, then they will say कि आपका बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, दुनिया यहाँ पहुँच गई, दुनिया तो चांद पे पहुँच गई, दुनिया तो मंगल ग्रह पे पहुँच गई, आपका बच्चा ये भी नहीं कर पाएगा तो फिर आगे compete कैसे करेगा. And those poor parents are forced to buy those products, sign up for loans which are way beyond their means. उनके installments तक वो नहीं पे कर सकते, right? And इंडिया में जहाँ पे education का इतना importance है, and इंडिया में जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा सब अच्छा चाहते हैं, वहाँ पे this is a very bad way to do the business. You should all, as a startup or as a young entrepreneur, I would always suggest that sell your product on its credibility, on its uses, on its importance, unless and until it is something that is life saving. अगर कोई medical की चीज़ है, then it is totally different because it is now life and death. लेकिन education is not लाइफ एंड डेथ. काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है फिर भी उन्होंने लाइफ में अच्छा किया, या फिर जिन्होंने ये प्राइवेट प्रोडक्ट्स या प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं लिए हैं फिर भी अच्छा किया है, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू दैट सेक्टर वेयर इट इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ, यू शुड नेवर रिसोर्ट टू सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन फियर्स एंड इन अनएथिकल वेज, राइट? नेवर एवर डू दैट. So guys, these were the 5 mistakes or the negative points that Byju's has. Even though it is a 21 billion startup, it is way beyond being a decacorn. It is the leading edtech startup in the world. लेकिन कहते हैं ना कि मतलब चांद के ऊपर भी तो कुछ दाग होते हैं, right? So this was something that I really wanted to discuss. I wanted to put out there, and it is not to defame Byju's. Byju's is a success story. उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि what Byju's has done right, what has made it into this mammoth of empire. उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन ये जो 5 points है, these are very important. Keep this in mind if you are a young startup founder or an entrepreneur. So guys, I hope you like the video. I hope you share this video a lot. आपके friends, family, societies, relatives में, आपके network में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. And if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So guys, that's it for today's video. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.